से थोड़ा देखते हैं। जिससे मेंडल ने पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स पे थे। 7 ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे वो भी आपको जैसे याद होने चाहिए। उनका जीनोटाइप याद होना चाहिए, उनका डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड कौन सा होता है वो भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक्स होती है, जैसे हमने प्रीवियसली भी मेनी टाइम ये डिस्कस किया। जब तक मीन्स आप इन बेसिक्स को आप थोड़ा नहीं इसकी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आगे जेनेटिक्स में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्रॉस करने में आपको डिफिकल्टीज आएंगी। तो दोबारा से जैसे 7 जो कंट्रास्टिंग जो ट्रेड्स थे, जैसे आपको पता है कि 7 में से जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो थे उसमें जैसे नंबर 1 स्टेम की जो है लेंथ थी, उस हवाले से जो ट्राल प्लांट डोमिनेंट है और शार्ड प्लांट जो रिसेसिव फीचर है। डोमिनेंट और रिसेसिव हम क्यों कहते हैं? जब भी हम जैसे टाल को रिसेसिव से और इस शार्ड प्लांट जो टाल को शार्ड प्लांट से, जैसे ये टाल जैसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं, टाल को हम डोमिनेंट इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो है इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन जिसे हम F1 कहते हैं वो हमेशा टाल की आती है। प्योर ब्रीडिंग टाल प्लांट को प्योर ब्रीडिंग एक रिसेसिव फीचर शार्ड प्लांट के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट जो है यकीनन जो है पहली जनरेशन की वो टाल प्लांट की आती है। तो इस कंक्लूजन, इस नतीजे से उसने एक पॉइंट जो नोट की कि यानी जो पहली जनरेशन के अंदर जो ट्रेट आता है जब भी तो डिफरेंट ट्रेड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक की प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन के अंदर जो भी ट्रेट आएगा उस ट्रेट को उसने कहा कि ये डोमिनेंट है। जो एक्सप्रेस नहीं हो सका, जो नहीं हो सका एक्सप्रेस वो रिसेसिव है। जैसे टाल और शार्ड प्लांट के क्रॉस में जो पहली जनरेशन आई टाल प्लांट की आई तो इसका मतलब है कि टाल डोमिनेंट है। जो एक्सप्रेस नहीं हो सका वो यकीनन जो रिसेसिव फीचर है। इसी हवाले से जो है ये जो पूरा कॉलम है साइड पे जितने भी हमने ट्रेड्स जैसे पढ़े थे कल भी जैसे हमने पढ़े थे तो वो सब डोमिनेंट है और दूसरी जो ट्रेड है वो रिसेसिव है। अब मजीद जैसे एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत ही नहीं, मेंडल ने करके दिखाया अपने तौर पे, दूसरों ने भी उसको चेक किया वाकई ये टाल है ये डवार्फ है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इनको याद करेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप डोमिनेंट रिसेसिव। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 जो है पोड शेप है, जैसे इन्फ्लेटेड और स्मूथ पोड जो है डोमिनेंट होता है, स्मूथ पोड डोमिनेंट है और कंस्ट्रिक्टेड पोड है ये रिसेसिव फीचर होती है। यानी जब स्मूथ पोड को कंस्ट्रिक्टेड पोड वाले प्लांट्स के साथ क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन हमेशा इन्फ्लेटेड आर स्मूथ पोड की आएगी और इसका जीनोटाइप आपने याद किया था कैपिटल एस होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल एस स्मॉल एस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और इसकी जो रिसेसिव फीचर है यकीनन स्मॉल एस है। रिसेसिव ट्रेट को स्मॉल अल्फाबेट के साथ एक्सप्रेस करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट को कैरेक्टर को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों कैपिटल लेटर्स जैसे सेम सिमिलर हैं तो उसे हम कहेंगे ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर है तो हम कहेंगे कि ये जो है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। फंडामेंटल्स बेसिक्स हैं जो आपने याद की, आप जिस इंटीग्रेस के स्टूडेंट हैं यकीनन ऐसी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई काफी। नंबर 3 सीड शेप है, राउंड सीड शेप जो है ये डोमिनेंट है कैपिटल आर। और जो रिंकल्ड जो शेप है ये रिसेसिव है स्मॉल आर। तो 3 ये कैरेक्टरिस्टिक, मजीद भी 4 और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। आपको पता है कि मजीद 4 कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जैसे मजीद जो 4 है उसमें नंबर 4 पे सीड कलर है, येलो सीड कलर इज डोमिनेंट, ग्रीन सीड कलर इज रिसेसिव। नंबर 5 इज द फ्लावर पोजीशन है, एक्सियल फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट है, टर्मिनल फ्लावर ये रिसेसिव फीचर है। नंबर 6 इज फ्लावर कलर, पर्पल कलर का फ्लावर ये डोमिनेंट है एंड व्हाइट कलर का फ्लावर रिसेसिव है। एंड नंबर 7 इन लास्ट द पोड कलर, ग्रीन पोड कलर जैसे वो डोमिनेंट है एंड येलो पोड कलर जो है रिसेसिव है। ठीक है, ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक जिसपे मेंडल ने वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे उन्होंने अपने जो लॉस जैसे प्रोड्यूस किए थे। तो इसी तरह से जैसे एक और जैसे पॉइंट है, जैसे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें समझ में नहीं आई। जैसे आपको पता है कि P1 जो जनरेशन होती है, P1 जनरेशन पेरेंट्स 1, जैसे P1 जनरेशन के अंदर जैसे टाल का क्रॉस डवार्फ के साथ कराया तो आपको पता है कि उसमें पहली जनरेशन जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन टाल है बट इसका जीनोटाइप क्या होगा, यकीनन हेटेरोजाइगस टाल होगा। उसके बाद जैसे आपको पता है कि हम कौन सी जनरेशन जैसे
F2 जनरेशन लेने के लिए, जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन में क्या था, मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन में ये था P2 जनरेशन। P2 जनरेशन में F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया। तो F1 क्या है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जो आखिर में रिजल्ट या कंक्लूजन ये आए कि लाइक इसमें 3 जो टाल है डोमिनेंट फीचर, और ये शार्ट या डवार्फ प्लांट, इसका रेशो आया 3:1 आया था। P2 जनरेशन में आप जैसे देखें, ये P2 में से जो F2 जनरेशन है, ये उसका जो है रिजल्ट या कंक्लूजन है। P2 जनरेशन उसमें है क्या, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया। इसी तरह से जैसे P3 है, P3 में क्या है, जैसे पेरेंट्स 3, पेरेंट्स P स्टैंड्स फॉर पेरेंट, इसमें से जैसे F3 जनरेशन मिलेगी। तो F3 जनरेशन के बारे में जैसे स्टूडेंट को कोई इशू या प्रॉब्लम था, जैसे उन्होंने देखा है, जैसे आपने भी सबने देखा होगा कि जैसे F2 जनरेशन है, उसमें F2 जनरेशन के अंदर आप जैसे जीनोटाइप देखें, कितने किस्म का जीनोटाइप आया, जीनोटाइप 3 टाइप्स का आया है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यानी ये अब बनेंगे पेरेंट्स। जैसे एक इसमें जो क्रॉस होगा कैपिटल टी, उसमें कौन से ऑफ स्प्रिंग आएंगे, जो वो कहलाएंगे F3 जनरेशन। इसी तरह से दूसरा जो जीनोटाइप आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसको उसके साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो इसका जो जाहिर है ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसे भी F3 कहेंगे। इसी तरह से तीसरा जो इसमें जीनोटाइप था स्मॉल टी को भी क्रॉस कराएंगे, तो इसका जो यकीनन जो औलाद या नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसे हम F3 कहेंगे। बिकॉज जैसे आपको पता है कि जैसे P2 किससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, यानी जो F1 जनरेशन है उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उस प्लांट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, उसी प्लांट को उसी ट्रेड के साथ, यानी जो भी प्लांट था उसी के साथ क्रॉस कराया तो उसे हम कहेंगे। तो F3 जनरेशन इस तरह से आती है, जिससे कैपिटल टी वाले को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, रिजल्ट जो इसमें आया तो ये F3 कहलाएगा। इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को क्रॉस कराएंगे, यकीनन इसकी रिजल्ट आएगी तो ये भी F3 होगा। इसी तरह से स्मॉल टी वाले को इसी के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो इसकी रिजल्ट भी जनरेशन जो आएगी उसे F3 कहेंगे। तो आप जेनेटिक्स के जैसे यकीनन जो से आपके पास काफी सारी जो पॉइंट्स मौजूद हैं, तो मीन्स अगर इस क्रॉस का रिजल्ट क्या होगा, इस क्रॉस का रिजल्ट 100% ट्रायल प्लांट होंगे, क्योंकि दोनों होमोजाइगस से इसमें कोई नई फीचर आएगी नहीं। अगर इस क्रॉस को देखें, इसकी क्या फीचर आएगी, इस क्रॉस की भी यही फीचर आएगी, 100% रिसेसिव फीचर है, स्मॉल और शॉर्ट लेंथ का जो है प्लांट आएगा। बट ये देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी रिजल्ट क्या आएगी, इसकी रिजल्ट ये आएगी, इसकी रिजल्ट 3:1 वाली आएगी। जैसे आपने देखा 3 टाल एंड 1 शॉर्ट। तो कल जो हमने पढ़ा था एनटीबी के अंदर जो हमने पढ़ा था पॉइंट 149 पेज पे जो मौजूद है एनटीबी के अंदर, ऐसा आप चार्ट अगर देखेंगे 149 पे मौजूद है, जिसमें फिगर 22.1 जो उसकी बिल्कुल लास्ट में जैसे इनकी एनालिसिस दी गई है, पहले आप जैसे देखें उसकी कमेंट्री या कमेंट्स में ये है, होमोजाइगस राउंड पास पीस प्रोड्यूस प्लांट्स विद ओनली राउंड पीस। होमोजाइगस राउंड जो इन्होंने ओनली राउंड ही प्रोड्यूस किए, ठीक है, F3 के अंदर सारे राउंड किए। इसी तरह से बिल्कुल लास्ट में देखें होमोजाइगस रिंकल्ड पीस प्रोड्यूस्ड विद ओनली रिंकल्ड पीस। जैसे ये तो हमने हाइट का ट्रेट लिया है, इसी तरह से हमारे जो एनटीबी के अंदर जो है शेप ऑफ द सीड के बारे में है, शेप ऑफ सीड, इसी सेम फीचर को जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर को कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया, यकीनन तो सारी जनरेशन कैपिटल आर निकलेगी। इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराएंगे तो इसमें 3:1 की सूरत में, यानी 3 जो राउंड और जो 1 जो होगा वो रिंकल्ड सीड का होगा, 1 रिंकल्ड सीड का रेशो या प्रोपोर्शन होगा। तीसरी पॉइंट है कि यानी स्मॉल आर उसको क्रॉस स्मॉल आर, बिकॉज मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट और कैरेक्टर लिए थे, सबकी रिजल्ट एक जैसी आई, तो इसी वजह से तो उसके तो लाभ बने थे। ऐसे नहीं है कि जैसे स्टेम की लेंथ में कोई एक प्रोपोर्शन आए और सीड की शेप में कोई दूसरा प्रोपोर्शन आए, इस तरह से नहीं था। जो भी उसकी मीन से 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, उन सबकी रिजल्ट एक जैसी आई थी। इस वजह से उनके जो लॉज थे वो, यानी उनके दूसरे साइंटिस्ट ने जब ये चेक किया, वेरीफाई किया,
रीडिस्कवर उसके वर्क को किया, वाकई वो सही था। तो इसी तरह से इसमें भी 100% जो है रिंकल्ड सीड आएंगे। तो यही बात जो है इस पेज नंबर 149 पे एनटीबी के अंदर बताई गई है। कैपिटल आर इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये राउंड सीडेड प्लांट 100% राउंड सीडेड प्लांट आएंगे। जब दूसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर को जैसे इनका क्रॉस करेंगे, जैसे आपको पता है कि जैसे F2 जनरेशन में हमें ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले थे, 3 टाइप के जीनोटाइप के ऑर्गेनिज्म मिले थे। तो उनकी सेल्फ जैसे पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन हुई है तो उसकी रिजल्ट जैसे आ रही है। तो ये कमेंट्री जो है 149 पे डायग्राम के अंदर F3 के बारे में वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे दोबारा से देखें, अगर हम यहाँ पे सीड के शेप के हवाले से देखें, पहली जैसे पॉइंट है बिल्कुल लास्ट में 22.1 जो डायग्राम है उसमें होमोजाइगस राउंड पीस प्रोड्यूस्ड प्लांट विद ओनली राउंड, होमोजाइगस राउंड, उन्होंने सारे राउंड प्लांट ही प्रोड्यूस किए। नेक्स्ट these heterozygous plants produce round and wrinkled seeds in 3:1। हेट्रोजाइगस जो राउंड थे उनकी जो जनरेशन आई जो 3:1 में रिंकल्ड राउंड एंड रिंकल्ड प्रोपोर्शन में 3:1 की सूरत में आई। तीसरी कमेंट्री है होमोजाइगस रिंकल्ड पीस प्रोड्यूस प्लांट्स विद ओनली रिंकल्ड पीस। होमोजाइगस रिंकल्ड इनका जब क्रॉस किया तो उनकी जो ऑफ स्प्रिंग जनरेशन आई वो सब रिंकल सीड की आई। तो ये F3 के बारे में है। तो इसके बारे में काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें F3 नहीं समझ में आया। होपफुली थोड़ी सी आप अपने लॉजिक को भी यूज करें, समझने की कोशिश करें। टेक्स्ट बुक मौजूद है तो इसमें आप देखते जाएंगे तो मीन्स यकीनन जो आप इनको कवर कर लेंगे। हम जैसे जेनेटिक्स की बेसिक से ही पढ़ रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि आप एक टाइम पढ़ें और उसी को समझें, देन उसी को कवर कर लें। अब जैसे हम इनके लॉज की तरफ आएंगे, एसटीबी का बुक ओपन करें, उसके अंदर लॉ को समझने की कोशिश करें। लॉ अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम एनटीबी की पॉइंट्स को वेरी सिंपल मैनर में उसको हम सिंपल तरीके के मेथड के साथ समझ सकते हैं। तो एसटीबी जो बुक है उसके अंदर बहुत ही अच्छा एक अलग से इजी मेथड, अच्छा की मीनिंग है कि इजी मेथड के अंदर जो सिंगल फ्रेट इनहेरिटेंस का जो F1 जैसे जनरेशन आती है, देन F1 को F1 के साथ क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन 3:1 जो है फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारे एसटीबी के अंदर जो है अगेन जो क्रॉस है वो है पेरेंट्स हैं येलो सीड प्लांट्स हैं, उनको ग्रीन सीड प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाए। पेरेंट्स या जिसे हम P1 कहते हैं और उसमें येलो सीड प्लांट्स हैं, येलो सीड प्लांट्स उसको क्रॉस कराया गया येलो सीड प्लांट्स को ग्रीन सीड प्लांट्स के साथ। यानी येलो जैसे आपको पता है डोमिनेंट फीचर है और ग्रीन जो है रिसेसिव फीचर है। तो सबसे पहले इनका जैसे यू नो वेरी वेल जीनोटाइप आपको जो याद है वो आपको नोट करना चाहिए, याद होना चाहिए। येलो के लिए जैसे कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई रिसेसिव है तो रिसेसिव फीचर जो है स्मॉल अल्फाबेट लेटर से उसको लिखेंगे। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप में इसके गैमीट्स जैसे होंगे तो यानी ये जो जीन्स अलग अलग हो जाए, कैपिटल वाई अलग, स्मॉल वाई अलग हो गैमीट्स के दौरान। उसके बाद F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन एक जैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट यूनियन हुई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक भी अगर कैपिटल वाई है तो मीन्स ये येलो सीड प्लांट आएगा। ये इस प्लांट को हम कहेंगे येलो सीड प्लांट होगा। ये येलो सीड प्लांट, इस येलो सीड और इस येलो सीड में फर्क ये है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में। यानी पहली जनरेशन सारी जनरेशन हेट्रोजाइगस फॉर्म में 100% येलो सीड प्लांट्स, 100% का मतलब ऑल या 100%। उसके बाद आपको पता है कि P2 जनरेशन जो होती है F1 को F1 से क्रॉस किया जाता है तो उसे हम कहते हैं P2, F1 को F1 के साथ क्रॉस। F1 की जीनोटाइप क्या है, जैसे अभी हमने नोट किया है F1 का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसके जैसे गैमिट्स बने हैं, गैमिट्स में कैपिटल वाई और जैसे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई का अलग गैमिट हुआ और स्मॉल वाई का अलग गैमिट हुआ, कैपिटल वाई का अलग गैमिट हुआ और स्मॉल वाई का अलग गैमिट हुआ। और स्मॉल वाई का अलग गैमिट हुआ है। इसी तरह से आप
जैसे फीमेल साइड के जो गैमिट्स देखेंगे तो यानी कैपिटल वाई का अलग गैमिट हुआ और ये स्मॉल वाई का अलग गैमिट हुआ, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है मेल। उसके बाद इसको पुनेट्स स्क्वायर में जब हम रखेंगे पुट करेंगे तो इसमें आसानी से हम इसकी F2 जनरेशन ले सकते हैं। यू नो वेरी वेल पुनेट्स स्क्वायर के अंदर ये F2 जनरेशन हम ले रहे हैं। तो मेल गैमिट यू नो वेरी वेल के मेल गैमिट में कैपिटल वाई स्मॉल वाई मेल गैमिट है। इसी तरह से फीमेल गैमिट भी एक कैपिटल वाई है और दूसरा स्मॉल वाई है। ये फीमेल गैमिट्स हैं और इन गैमिट्स को हम कहेंगे ये मेल गैमिट्स हैं, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। तो कॉम्बिनेशन जब भी होगी तो ये कैपिटल वाई और इसी तरह से कैपिटल वाई और यहाँ पे जो है ये भी कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई ये मेल साइड का कैपिटल वाई, ये फीमेल साइड का कैपिटल वाई। इसी तरह से ये देखें नेक्स्ट स्टेप में ये कैपिटल वाई मेल साइड वाला और जो स्मॉल वाई है ये इस कॉलम के अंदर ये स्मॉल वाई आएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है ये स्मॉल वाई मेल साइड का कैपिटल वाई जो है जैसे कैपिटल वाई जो है फीमेल साइड का है, कैपिटल वाई जो फीमेल साइड का है तो वाई को हम जैसे पहले लिखेंगे और कैपिटल है इस वजह से, और देन जो है पहले भी लिखिए तो इतना कोई फर्क नहीं होता है बिकॉज कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई मेल साइड का है, कैपिटल वाई फीमेल साइड का। इसी तरह से लास्ट में ये आप देखेंगे स्मॉल वाई मेल साइड का और सिमिलरली जैसे ये स्मॉल वाई मेल साइड का। तो जहां पे भी एक कैपिटल वाई मौजूद है, एक कैपिटल वाई मौजूद है तो ये येलो होगा, येलो येलो, ये भी येलो होगा, येलो सीडेड प्लांट होगा और ये भी येलो सीडेड प्लांट होगा। बट जैसे दोनों स्मॉल वाई मौजूद हैं, दोनों स्मॉल वाई मौजूद हैं तो ये स्मॉल वाई जो है रिंकल्ड के लिए फीचर होती है। स्मॉल वाई आपको पता है सॉरी येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, रिंकल नहीं ग्रीन फीचर, ग्रीन, ठीक है ये ग्रीन, येलो और ग्रीन। तो आप देखिए येलो की जो है 3 और ग्रीन की लाइक एक प्रोबेबिलिटी या ऑप्शन आता है। तो F1 जनरेशन F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप या जिससे हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशो कहेंगे, फिनोटिपिक रेशो यानी आउटर अपीयरेंस के हवाले से फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो जो होता है वो होता है 3:1। चाहे मेंडल का कोई भी कैरेक्टर लें, कोई भी ट्रेट लें, उसका हमेशा रेशो आएगा 3:1 होगा। चाहे आप स्टेम की हाइट का ले लें, फ्लावर के कलर का ले लें, फ्लावर की पोजीशन का ले लें, पोड की शेप का ले लें या पोड का कलर ले लें, सीड की सरफेस का ले लें, सीड के कलर का ले लें, हमेशा F2 जनरेशन के अंदर 3:1 आता है। इसी वजह से तो ये लॉस कहते हैं हर सिचुएशन में, हर ट्रेट में मेंडल के जो पी प्लांट में यही आए थे, इस वजह से ये लॉस बने थे। बट आप जैसे जीनोटिपिक रेशो देखेंगे, जीनोटिपिक रेशो इस जैसा नहीं है। जीनोटिपिक रेशो समवाट थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे 3 टाइप्स के जैसे जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो जो है 3 टाइप्स का है, जैसे उससे हम कहेंगे 1:2:1। 1 जैसे आप देखें कैपिटल वाई 1 है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे 2 हैं और स्मॉल वाई 1 है, तो इसे हम कहेंगे जीनोटिपिक रेशो है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो है वो है 3:1। फिनोटिपिक रेशो को हम कहेंगे 3:1। इसे ये जो मोनो हाइब्रिड, इस क्रॉस को हम कहेंगे ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो लफ्ज की मीनिंग होती है 1, क्रॉस की मीनिंग होती है कि यानी 2 ट्रेड्स है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है, उनको आपस में जैसे क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, क्रॉस ब्रीडिंग कराएं तो उसे सिंपली क्रॉस भी कहते हैं। और ये ऐसा क्रॉस है एक ट्रेट में डिफरेंस रखता है। जैसे हमने सीड के कलर के जिससे हवाले से ये जो क्रॉस लिया है, सीड का कलर यानी वन ट्रेट में डिफर कर रहे हैं। ये सीड का कलर जैसे येलो सीड है और ये ग्रीन सीड, तो इस तरह से जो है ये हम कहेंगे इस ट्रेड को, हम इस क्रॉस को कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे वो मेंडल का जो लॉ था वो पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वर्क करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे आप अपने एसटीबी बुक के अंदर आप जैसे देखेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस है 186 पेज पे, 186 पे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस।
द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये क्रॉस है डिफरिंग इन वन ट्रेट, एक ट्रेट, वन ट्रेट क्या है येलो सीड और ये ग्रीन सीड इसमें डिफर कर रहा है, तो इससे हम कहेंगे कि ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। ये F2 जनरेशन के अंदर जो रेशियो मिला है इसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड रेशियो कहेंगे। रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। और तीसरी जो डेफिनेशन है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। ओवरऑल जो ये रिजल्ट है, कंक्लूजन है, इसे हम कहेंगे ये सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस है। इसके अंदर कौन सा लॉ? इसके अंदर जैसे मेंडल का जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसी 186 पेज पे जैसे बॉक्स के अंदर भी डेफिनेशन है और इससे बैक पेज पे भी इस लॉ की जैसे डेफिनेशन मौजूद है और इस क्रॉस से ही रिलेटेड है, इससे क्रॉस से रिलेटेड है। ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन्स टू फैक्टर्स। फैक्टर्स किस लिए लफ्ज इस्तेमाल किया मेंडल ने? वो जीन के लिए इस्तेमाल किया। फॉर ईच ट्रेट, हर ट्रेट के लिए जैसे दो फैक्टर, दो जीन, एंड दीज फैक्टर्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जैसे ये गैमीट फॉर्मेशन है उस वक्त ये सेग्रीगेट या अलग हुए, उस जीन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जीन जो है ये अलग हुए। जैसे यहाँ F2 जनरेशन की भी अंदर देखें, गैमीट से कैपिटल वाई अलग हुआ और ये स्मॉल वाई अलग हुआ, ये कैपिटल वाई अलग हुआ, ये स्मॉल वाई अलग हुआ एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये जीन जैसे अलग हुए, कैपिटल वाई भी अलग हुआ, स्मॉल वाई भी अलग हुआ, तो इसे हम कहेंगे सेग्रीगेट या सेपरेट होना, अलग होना। These factors segregate during the formation of gametes so that each gamete contains only one factor per trait। जिससे जाहिर है आइदर जो कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई, एक ऐसा गेमीट होगा जैसे ये मेल गेमीट है, एक ऐसा मेल गेमीट जिसके अंदर कैपिटल वाई, एक ऐसा मेल गेमीट जिसके अंदर ओनली स्मॉल वाई। कोई भी एक जैसे जीन होगा, किसी भी ट्रेट का एक जैसे जीन होता है। उसके बाद क्या है, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर, तो ये जो क्रॉस है जैसे पुनेट्स स्क्वायर के अंदर आप जैसे देख रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन का अमल है। कैपिटल वाई ये फर्टिलाइजेशन हुई, डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनाए, फर्टिलाइजेशन होगी प्लांट के अंदर, तो रिजल्ट क्या होगी? फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जैसे आपको पता है जैसे ये एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, सीड बनता है, अल्टीमेटली सीड बना, सीड के बाद देन उसकी जर्मिनेशन होगी, न्यू प्लांट बनेगा जिसे सीडलिंग कहते हैं, और उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, मैच्योर होगा, फ्लावर लगेंगे, देन वो उसकी जो है एक और जनरेशन आती है। तो यहाँ पे जस्ट जीनोटाइप के जरिए एक्सप्रेस किया है, जीनोटाइप के जरिए यही एक्सप्रेस किया है कि यानी ये जो जाइगोट होगा, ये जाइगोट जो बनता है उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन में एक मेल साइड का जीन जैसे और दूसरा जो है ये फीमेल साइड का आ रहा है। तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड, अच्छा ओ सॉरी, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर द न्यू ऑर्गेनिज्म रिसीव टू फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। जैसे मेल पेरेंट से भी एक जीन लिया इसने, एक फीमेल पेरेंट से लिया, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वर्क करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 आएगी हमेशा, और जीनोटिपिक रेशियो होगा वो 1:2:1 आएगा। जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:2:1 आएगा और फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 3:1 आएगा। जैसे ये हमारे जैसे एक टेक्स्ट बुक का ऐसा क्रॉस है, आप इससे और कोई भी 7 ट्रेड के अंदर कोई क्रॉस आप कर सकते हैं। जैसे हम एनदर एक जैसे क्रॉस भी कर सकते हैं, एनदर क्रॉस जैसे फ्लावर की पोजीशन का है, कोई भी आप जैसे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं तो आप टाइप करके बताएं जो आप क्रॉस कहें हम ऐसा करें, ताकि जैसे आपको मोनोहाइब्रिड की इनहेरिटेंस समझ में आ जाए। टाइप कर दें, यासिन साहब आप टाइप करें कौन सा ट्रेड स्टूडेंट बता रहे हैं कि क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा जो है ट्रेड, शेप ऑफ वुड और आई कलर कहाँ पे है पी प्लांट के अंदर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर पोजीशन चलेगा, फ्लावर पोजीशन की ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो P1 जनरेशन हम बनाते हैं फ्लावर पोजीशन के हवाले से। तो एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट होता है, आपको पता है डोमिनेंट है एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट, एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट डोमिनेंट है। और इसी तरह से इसका जो रिसेसिव फीचर है वो टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट जो है वो डोमिनेंट रिसेसिव है। टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट जो है रिसेसिव फीचर है, टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट। तो इनका जीनोटाइप आप जैसे आपने जैसे अभी याद किया है, थोड़ी देर पहले ही याद किया आपने, जैसे या याद है आपको कंप्लीटली एक्सियल डोमिनेंट है तो कैपिटल ए से लिखेंगे, और टर्मिनल जैसे रिसेसिव है तो स्मॉल ए से लिखेंगे।
जीनोटाइप के बाद जैसे आपने पढ़ा है अभी, जैसे सेग्रीगेशन के अंदर गैमीट्स जैसे अलग होते हैं या सेपरेट होते हैं, तो गैमीट अलग या सेपरेट होना, कैपिटल ए का गैमीट जैसे अलग होगा, कैपिटल ए का गैमीट अलग हुआ, कैपिटल ए का गैमीट अलग हुआ, और ये भी कैपिटल ए का गैमीट अलग हुआ। इसी तरह से स्मॉल ए, ये भी गैमीट अलग हुआ, स्मॉल ए का भी गैमीट अलग हुआ। उसके बाद F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन में हर एक पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, एक कैपिटल ए यहाँ से और स्मॉल ए, तो यानी कैपिटल ए एक भी है तो मीन्स ये जो एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट की जनरेशन आएगी 100%, एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट्स आएंगे 100%, एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट्स आएंगे 100% के लिए आप ऑल लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन दोनों में आप जैसे देखें फर्क क्या है, ये भी एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है, ये भी एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है, दोनों में फर्क ये है कि ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस से एक्सियल फ्लावर्ड है, वो होमोजाइगस से एक्सियल फ्लावर्ड है। तो ला के लिए जो मेंडल्स के लॉस होते हैं उसमें जो P1 जनरेशन हमेशा ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग जैसे वो प्लांट्स लिए जाते हैं। प्योर ब्रीडिंग की मीनिंग ये होती है, मेंडल ने चेक किया जैसे एक एक्सियल फ्लावर्ड है, उसको एक्सियल उसी एक्सियल फ्लावर्ड के साथ क्रॉस कराया, 100% अगर एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट आ रहे थे, जैसे कैपिटल ए को कैपिटल ए से क्रॉस कराएंगे, यकीनन 100% जो एक्सियल फ्लावर्ड जो जनरेशन आई, तो ऐसे जनरेशन के लिए उसने या ऐसे पेरेंट्स या प्लांट्स के लिए जो उसने प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसी तरह से स्मॉल ए वाले प्लांट को स्मॉल ए वाले से क्रॉस कराएंगे, यकीनन 100% जो है स्मॉल ए F1 जनरेशन जो आएगी, तो इसके लिए जो उन्होंने प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो हमेशा स्टार्ट जैसे यहाँ से लेंगे, ऐसे नहीं कैपिटल ए स्मॉल ए आप P1 रखें और जैसे ये स्मॉल ए, तो उसकी रिजल्ट जो लॉ के अंदर वो नहीं आएगी, ये लॉस है, लॉस में हमेशा ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से ये हेट्रोजाइगस जो है, हेट्रोजाइगस एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है, ये होमोजाइगस एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है, फर्क सिर्फ इतना है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम जैसे नेक्स्ट जो है P2 जनरेशन लेंगे। P2 जनरेशन क्या होती है, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1 जनरेशन का जीनोटाइप गिवन है, अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला है, वो है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इनकी जो गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स सेग्रीगेट आर सेपरेट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए, ये अलग गैमीट होगा, कैपिटल ए अलग गैमीट होगा और ये स्मॉल ए गैमीट अलग होगा। उसके बाद इनको पुनेट्स स्क्वायर के अंदर जैसे इनको हम रखेंगे, तो इसकी जो है रिजल्ट हम आसानी से ले सकते हैं। जैसे एक साइड पे, इस साइड पे मेल गैमीट कैपिटल ए स्मॉल ए, और इस साइड पे जैसे ये फीमेल गैमीट्स रखते हैं जिसमें भी कैपिटल ए है और स्मॉल ए, कैपिटल ए, ये इस साइड पे ये कैपिटल ए ये मेल गैमीट और यहाँ पे फीमेल गैमीट। इसी तरह से कैपिटल ए और ये स्मॉल ए और ये स्मॉल ए, तो जहां पे भी ए कैपिटल ए है तो ये एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है, कैपिटल ए मौजूद है ये एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है, कैपिटल ए मौजूद है तो ये एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है। बट यहाँ पे स्मॉल मौजूद है तो ये इसका जो अलील होगा टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट का, तो स्मॉल ए। आखिर में हम जैसे इनकी रेशियो रिजल्ट निकालेंगे, तो उसमें एक रेशियो होता है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक की मीनिंग होती है आउटर अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली वो प्लांट हमें कैसे नजर, कितने रेशियो में नजर आए, कितने एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट थे, कितने जो है टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट थे। तो आपने देखा एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट्स जो थे वो जो थे एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट, और दूसरा जो ट्रेट आया था टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट, दो ही ट्रेट आए थे ना F2 जनरेशन के अंदर। ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन एक्सियल का रेशियो था 3, टर्मिनल का था 1 था। इसी तरह से जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, नेक्स्ट जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, जीनोटिपिक रेशियो के अंदर आप जैसे देखें जीनोटाइप कितने किस्म के हैं, जैसे एक्सियल फ्लावर्ड, तो कैपिटल ए भी एक्सियल फ्लावर्ड है, बट कैपिटल ए स्मॉल ए भी एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, जीनोटिपिक रेशियो जैसे आप देखें कैपिटल ए वाला भी जीनोटाइप है, इसी तरह से कैपिटल ए वाला भी जीनोटाइप है, स्मॉल ए वाला भी जीनोटाइप है। कैपिटल ए एक है, जैसे ये एक है ऐसा, कैपिटल ए जैसे दो ये जीनोटाइप वाले हैं, और इसी तरह से जो स्मॉल वाले जीनोटाइप एक है। तो
जीनोटिपिक रेशो हमेशा 1:2:1 आएगा, आप कोई भी ट्रेड ले लें, और फिनोटिपिक रेशो F2 जनरेशन के अंदर 3:1 आएगा। इससे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशो है, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वर्क करता है, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वर्क करता है। अब आप एनटीबी पढ़ेंगे तो अब चीजें आपको आसान लगे। जब एसटीबी का ये क्रॉस कर लेंगे तो इस तरह से जेनेटिक्स और प्रैक्टिस करने में, अगर आप अपने तौर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं इनकी, जो F1 जनरेशन लेते जाएं, देन F2 जनरेशन लेते जाएं और रिजल्ट निकालते जाएं, रेशोज निकालते जाएं, तो आपको थोड़ा अपने तौर पे कॉन्फिडेंस होगा। वरना ऐसे क्रॉसेस तो हम 100 करें, जितने भी ट्रेड करें, तो ये तो हम कर रहे हैं, आपके लिए फायदा तब होगा जब आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर यही होता है, प्रैक्टिस जितनी एक्सरसाइजेस होती हैं, जितनी ज्यादा करेंगे, ड्रिल जितनी ज्यादा करेंगे, तब जो आपको जेनेटिक्स समझ में आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जिसके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क करता है। तो कहें तो आप जैसे हमारे एनटीबी की जो पॉइंट्स हैं, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की पॉइंट्स हम थोड़ा डिस्कस कर लें, वरना अदरवाइज हम चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। क्या ख्याल है आपको, एनटीबी हम डिस्कस करें यासिन साहब? एनटीबी की पॉइंट्स को डिस्कस करें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर है। यस, चलें एनटीबी की पॉइंट्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो सबसे पहले एक ट्रू ब्रीडिंग के हवाले से जो पॉइंट होगी, पेज नंबर 147 पे एनटीबी के अंदर है, जैसे एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लॉज ऑफ द मेंडल, ये फ्ला 1860s में डिस्कवर किए। फर्स्ट स्टेप ऑफ इज एक्सपेरिमेंट वर्क वाज टू डेवलप ट्रू और प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज, कि उनको पता चले कि कौन सा जो प्लांट ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग है। जैसे आपको पता है कि टाल प्लांट को टाल के साथ क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन जो आपको पता है हाइब्रिड आ रही है, तो उसको जब F1 को F1 के साथ क्रॉस कराएंगे तो वो फिनोटिपिकली 3:1 में आ रहा है। तो ट्रू ब्रीडिंग वो जनरेशन होगी जिसकी F1 को भी F1 के साथ क्रॉस कराए, तभी भी मीन्स एक जैसे उनको वही सेम डोमिनेंट फीचर उसको नजर आए, जो भी जिस पे भी, जैसे सबसे पहले वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट तो इसको मिले, वरना तो पी प्लांट तो जैसे चाल तो खड़ा है, एक्सियल खड़ा है, फ्लावर्ड एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट, बट उसको कैसे पता चले वाकई इसके अंदर जैसे कैपिटल टी वाला जीनोटाइप है या कैपिटल ए वाला जीनोटाइप है, इसको कैसे पता? तो उसके लिए सबसे पहले इसने ये देखा कि ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज है। द फर्स्ट स्टेप यही था, अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन फिनोटाइप, यानी जैसे टाल प्लांट है उसको दूसरे किसी यानी टाल प्लांट से क्रॉस कराएं तो 100% टाल, देन अगेन उसको जैसे क्रॉस कराएं F1 को F1 के साथ, देन अगेन 100% टाल आए, तो इस प्लांट को हम कहेंगे ये ट्रू ब्रीडिंग है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्रू और प्योर ब्रीडिंग। For example, if a round seed shaped plant is self-fertilized and all the offspring, its offspring are round seed shape, the parent as well as offspring is called as true breeding or pure breeding। तो ऐसे प्लांट को हम ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग प्लांट कहेंगे। ऐसे प्लांट को हम ट्रू ब्रीडिंग या, जैसे आपने अगर थोड़ा सा हम कंपेयर ले, जैसे ये भी जैसे टाल प्लांट है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टाल प्लांट है, इस टाल को जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो 100% टाल तो नहीं आएंगे ना, 100% नहीं आएंगे। आपने देखा है कि 3:1 में जैसे टाल एंड डवार्फ की फीचर आती है, बट इसकी कंपेरेटिवली अगर ये कैपिटल टी हो तो उसके बाद जैसे आपको पता है यही 100% ये टाल प्लांट है। इनको अब ये F1 जनरेशन है, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तब भी मींस 100% कैपिटल टी आएगी। तो इस प्लांट को हम कहेंगे कि ये जो है प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। इस प्लांट को और उसके ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे ये प्योर ब्रीडिंग है। इसमें आप जैसे देखें हाइब्रिड आया है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया है, हालांकि ये भी टाल है ये भी टाल था, बट इसके अंदर हाइब्रिड आया, तो ये जो हम कहेंगे कि ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है। इसी तरह से अगर सेम ऐसी फीचर को आप ले, जैसे एक स्मॉल टी है, स्मॉल टी उसको क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ यकीनन रिसेसिव फीचर आएगी, तो ये जो है पेरेंट्स एज वेल एज ऑफस्प्रिंग इसका जो है प्योर ब्रीडिंग कहलाएगा। ये तो रिसेसिव फीचर है, इसके अंदर रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे यकीनन 100% रिसेसिव फीचर ही आनी है। तो सबसे पहले इसने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से उसको पता तो चले कि ये जो पी प्लांट है ये प्योर ब्रीडिंग है या ट्रू ब्रीडिंग है, तो उसके लिए इसने ऐसे प्लांट्स डेवलप किए। उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो थी पॉइंट के
बस इसके टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स है। सेकंड स्टेप इसका जो था, ही परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की मीनिंग क्या हुई, जैसे एक टाल प्लांट को डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो उसमें जो F1 जनरेशन निकली उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। स्मूथ पोर्ट की प्लांट को कंस्ट्रक्टेड पोर्ट के साथ क्रॉस कराया, F1 जो जनरेशन निकलती है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। और ये इसे हम कहेंगे कि क्रॉस है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हैविंग कंट्रास्टिंग फिनोटाइप। कंट्रास्टिंग मींस अल्टरनेट, जैसे टाल जो है उसका जो कंट्रास्टिंग डवार्फ या शार्ट है, टाल का जो है कंट्रास्टिंग जो शार्ट है, इनको सेम उसी ट्रेट हाइट के कंट्रास्टिंग फीचर्स को क्रॉस कराया। तो ये था उसका सेकंड स्टेप था। फॉर एग्जांपल क्रॉस ऑफ राउंड सीड शेप प्लांट विद रिंकल्ड सीड शेप प्लांट। राउंड के लिए जैसे आपको पता है जीनोटाइप कैपिटल आर है, रिंकल्ड सीड किया जीनोटाइप जो है स्मॉल आर रिसेसिव फीचर है। जो ये इसी क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड शेप एंड येलो कलर्ड सीड प्लांट विद रिंकल्स आर ग्रीन, और इसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। कैसे, जैसे जैसे ये राउंड और येलो दोनों मिला लें, और जैसे रिंकल और ग्रीन, रिंकल और ग्रीन, तो ये दो अगर ट्रेट अगर इनका क्रॉस कराएं तो उसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर जस्ट ओनली क्रॉस डिफरिंग इन वन ट्रेट तो उसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस डिफरिंग इन टू ट्रेट्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। कैसे, जिस तरह से राउंड येलो को इसका कंट्रास्टिंग फीचर क्या होगी, राउंड का जैसे कंस्ट्रक्टेड और येलो का कंट्रास्ट ग्रीन, इन दो अगर ट्रेड को साथ मिला के अगर कोई क्रॉस करे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन की काइंड हुई। जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन में एक पॉइंट पढ़ी थी मोनो हाइब्रिड, दूसरा डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड यानी एक ऐसा क्रॉस है दैट डिफर इन वन ट्रेड, डाई हाइब्रिड एक ऐसा क्रॉस है दैट डिफर्स इनटू टू ट्रेड्स, दो ट्रेड्स को साथ मिला के। जैसे येलो राउंड एंड येलो सीड को राउंड की जगह पे वो कंट्रास्ट इसका रिंकल है, और येलो सीड की जगह पे वो उसका कंट्रास्ट ग्रीन है। दो ट्रेड के साथ हाइब्रिड कराया है। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री ट्रेड्स वन बाय वन वाज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ द मेंडल। जैसे मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसकी F2 जनरेशन जैसे फिनोटिपिक 3:1 आ रही थी। जब डाई हाइब्रिड को क्रॉस कराया तो उसकी रिजल्ट जो है 9:3:1 आ रही थी। तो यानी ये एक अनदर लॉ बन गया। तो इसी तरह से जो मेंडल के जो लॉज बनते गए, इस तरह से मेंडल के बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल प्रपोज टू जनरलाइजेशन विच आर कॉमनली नोन एज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में जैसे इसका आगे वर्क बढ़ता गया और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जैसे डेवलप होते गए। तो मेंडल्स जैसे नेक्स्ट है मेंडल्स स्टडीड, टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, और टेक्स्ट बुक में 148 पेज है, एनटीवी का 148 पेज है। उसमें सिंगल ट्रेट और मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया उन्होंने, जिसमें एक ही सिंगल ट्रेट लिया। जैसे अभी हमने कई क्रॉसेस किए, वो भी सेम प्रोसीजर क्या था। फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट सच एज सीड शेप जैसे आपको बताया कैपिटल राउंड और रिंकल के लिए स्मॉल आर। ही क्रॉस प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट विद प्योर ब्रीडिंग रिंकल सीड। तो आपको पता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन में सबसे पहला स्टेप था ये कि इसमें प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन से, तो ट्रू ब्रीडिंग जैसे राउंड शीप और शेप सीड को, और इसी तरह से जो रिंकल्ड सीड शेप को क्रॉस कराया। इन सच हाइब्रिडाइजेशन, चाहे वो यहाँ पे आप टाल ले लें, डवार्फ ले लें, जो भी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट हो, बात एक ही है, बिकॉज लॉस है तो 7 जो ट्रेड्स हैं उनके सब पे ये अप्लाई होता है, फिट होता है। ये ऑब्जर्व दैट द F1 जनरेशन, F1 क्या है, दैट इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे सन। F1 generation was comprised entirely individuals exhibiting only one of the parental phenotype, that was the round shape। जैसे शेप ब्लॉक, जैसे आपने देखा राउंड को जब उसने रिंकल के साथ क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन राउंड की आती है, तो यानी F1 जनरेशन में कोई एक फीचर आई, जैसे दोनों फीचर नहीं है, राउंड रिंकल दोनों साथ नहीं है, कोई भी एक फीचर आई। पेरेंट कौन से हैं, एक राउंड थे दूसरे रिंकल थे, उसमें एक पेरेंट की, यानी वो पेरेंट कौन सा एक्सप्रेस हुआ, राउंड शेप का। However, when this generation was interbreed की मीनिंग है सेल्फ फर्टिलाइज। जैसे आपको पता है
P2 जनरेशन होती है वो F1 को F1 के साथ जो क्रॉस कराया था वही F1 क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको आपस में क्रॉस कराया तो वो P2। और देन क्या निकला इसमें, हाउएवर व्हेन दिस जनरेशन वाज इंटरब्रीड और सेल्फ फर्टिलाइज, सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब क्या है, F1 को F1 के साथ क्रॉस करना। इट्स ऑफ स्प्रिंग, उसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनता है तो आपको पता है उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। F2 second filial generation showed 3:1 ratio of the round and wrinkle seed shape। जैसे डोमिनेंट फीचर की 3 और रिसेसिव फीचर की 1 रेशियो के अंदर जो F2 जनरेशन में अपियर हुई। F1 जनरेशन में तो 100% एक पेरेंटल डोमिनेंट फीचर आई, बट F2 जनरेशन के अंदर जैसे 3:1 में है। सो मेंडल गॉट सिमिलर रिजल्ट्स and the same 3:1 in the offspring of the monohybrid crosses of all the 7 contrasting traits। जितने भी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड हर एक को उसने चेक करके देखा कि सबके अंदर जो F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिकली 3:1 आ रही है रिजल्ट, और जीनोटिपिकली 1:2:1 आ रहा है। तो इसी तरह से जो आगे जो इसने प्रोपोज इसने किया था कि ये मेंडल का कौन सा लॉ हो सकता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसकी तरफ ये बातें बढ़ रही है। तो मेंडल्स proceed a step ahead, he self fertilized the F2 plants to get the F3 जनरेशन, जो कल भी हमने टॉपिक पढ़ा था और सेम जैसे आज सुबह से ही इसी को डिस्कस किया है। तो यानी F2 जनरेशन कौन कौन सी मिली थी, F2 जनरेशन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर से मिली थी। तो इनकी जब आपस में जैसे F2 को F2 के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर को कैपिटल आर से, और इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराएं और स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराएं, तो उसके रिजल्ट में हमें F3 जनरेशन मिलेगी, F3 जनरेशन मिलेगी। तो उसके रिजल्ट में F3 जनरेशन मिलेगी। जैसे आपको पता है F2 जनरेशन का जीनोटाइप 1:2:1 था ना, वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो उनको आपस में क्रॉस कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई है। तो ही ऑब्जर्व दैट 1/3 of the F2 round produced only the round appeared to be true or pure breeding like the P1 generation, while 2/3 of F2 round produced both round and wrinkled in 3:1, and but जो F2 wrinkled produce only wrinkled pure breeding। ये जो पॉइंट किसको शो कर रही है, यानी स्मॉल आर को जब स्मॉल आर के साथ कराया क्रॉस तो ये रिंकल सीड आए, तो ये रिंकल सीड आए। इसी तरह से 1/3 ऑफ F2 राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड, ये किसकी बारे में ये पॉइंट डिस्कस हो रही है, यानी कैपिटल आर को जब कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया रिजल्ट जो यकीनन इसकी कैपिटल आर राउंड वाली फिनोटिपिकली राउंड है। जो ये सेंट्रल पॉइंट जो पड़ी है ये किसको शो हो रही है, ये पॉइंट जो होती है ये पॉइंट कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया तो उसका रिजल्ट 3:1 में आया। यही बात है। while 2/3 of F2 round produced both round and wrinkle, राउंड कितने उसमें 3 और रिंकल कितने, रिंकल का रेशो आया था उसमें 1, इन 3:1 आया। तो ये जो है इसके बारे में बात है, ठीक है। और ये जो पहली जनरेशन ये जो है ये 1/3 इसके बारे में बात हो रही है, F2 जनरेशन रिंकल्ड, तो ये रिंकल्ड इसके बारे में। तो इससे कंक्लूजन इसने ली थी, क्या कंक्लूजन ली आगे जो है ये कल की जो टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स है। तो इसमें इंटरप्रिटेशन, जैसे आपको पता है कि जो भी मीन्स एक एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट आती है उसकी एक इंटरप्रिटेशन की जाती है कि भाई इसका एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या है। रिजल्ट तो आ गई बट अब नतीजा अक्स करना है, इंटरप्रेट करना है, कंक्लूड करना है कि ये है हुआ क्या। तो मेंडल कंपेयर्ड द रिजल्ट ऑफ ऑल 7 traits separately and studied the character and found that strikingly similar. Therefore, he became able to formulate the law of segregation. इसी तरह से जब 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की जब इन्होंने रिजल्ट ली, सबके अंदर फिनोटिपिकली रिजल्ट 3:1 आ रहा है और जीनोटिपिकली रेशियो जो है 1:2 आ रहा है। तो इसने कहा कि ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो सकता है। इसके अकॉर्डिंगली इसने जो है प्रपोज किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The two coexisting allele for each trait in an individual segregate loves की meaning जैसे separate होती है from each other at meiosis, and so that each gamete receive only one at the time of two at the one of the two allele, and alleles unite again at the random fertilization of the gametes when zygote is formed। जो जैसे आपने पुनेट्स स्क्वायर के अंदर देखा, मेल साइड के गैमीट फीमेल साइड के गैमीट
यूनाइट हुए तो दोबारा आए। अदरवाइज जैसे कोई भी एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके गैमीट्स जो पहले हैप्लॉइड होते हैं और इसी तरह से वापस आ जाते हैं। सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल है, दो उसमें भले डिफरेंट ट्रेट के जैसे जीन्स जैसे मौजूद हैं, ट्रेट एक है बट उसके अलील जैसे दो मौजूद हैं, तो वो सेग्रीगेट या अलग होंगे। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन अलग, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो दोनों, एक मेल पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है गैमीट, दूसरा पेरेंट जो फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है, जाइगोट बनेगा। तो इस तरह से उसने लॉ प्रपोज किया, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी जीनोटिपिकली रिजल्ट है जीनोटिपिकली 1:2:1 और फिनोटिपिकली रिजल्ट है 3:1। फिनोटिपिकली रिजल्ट होती है 3:1, फिनोटिपिकली रिजल्ट है 3:1। अब यहां तक हमने जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा। अब हम डाई हाइब्रिड का एक क्रॉस कर लेते हैं। कल जैसे डाई हाइब्रिड को दोबारा से भी देखेंगे, बट आज जैसे थोड़ी डाई हाइब्रिड की आपको थोड़ी नो हाउ हो जाए कि व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जैसे हमारे हमारे एसटीबी के अंदर 187 पेज के अंदर आप जैसे देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस मौजूद है। 187 पे डाई हाइब्रिड क्रॉस